मिलकर रहेंगे। सहयोग मिला यहाँ पे। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़िया बढ़िया। हमने इसको दिखाया है राहुल गांधी अम्बेडकर से कोशिशों के बाद राहुल गांधी यहाँ आए, क्या कहेंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे? सर कहना क्या है, बस एक संदेश है, न झुके थे न झुकेंगे, न टूटे हैं न टूटेंगे। जितना भी तोड़ने की कोशिश, जितना भी झुकाने की कोशिश की गई, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डब्ल्यू सरकार को ये बता दिया कि राहुल गांधी रुक नहीं सकते हैं, राहुल गांधी आंधी हैं। उनके साथ दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी के साथ साथ अपर कास्ट भी उनके साथ खुल के काम कर रहे हैं, खुल के उनके साथ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि आज यहाँ की भीड़ देख लीजिए। इनके प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए दो नहीं तीन जगह ढावट किया गया, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि जहाँ मेरा प्रोग्राम पहले लगा है मैं वहाँ आऊँगा, मैं वहाँ आऊँगा, उसके बाद उनको जहाँ जाना है। उन्होंने जो कहा वो किया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जिन्होंने जी तोड़ मेहनत किया है, इसके लिए बधाई के पात्र है। और राहुल गांधी ने जो यहाँ से संदेश दिया है वो ये दिया है, लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। मैं कहता हूँ फिर तमाम लोगों से एकजुट रहिए और एकजुटता के साथ राहुल गांधी को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भीम। यहाँ से राहुल गांधी निकल करके अब कहाँ जाएंगे? यहाँ से निकलने के बाद अगला प्रोग्राम जो है शायद पटना का है या जहाँ उनका प्रोग्राम है वो वहाँ जाएंगे। लेकिन एक संदेश दे दिया पूरे देश में, एक संदेश मिथिलांचल की धरती से कि आप देख लीजिए, अम्बेडकर छात्रावास जहां आना चाहते थे, छात्रों से बात करना चाहते थे, वहां बात किया और बात करने के बाद उनके सारे बात को जाना और फिर उसके बाद यहां से वो चले गए। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इस शेर दिल इंसान के लिए सैल्यूट है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था वो स्पष्ट है कि शिक्षा, न्याय, संवाद बच्चों से, दलित बच्चों से, ईबीसी बच्चों से और माइनॉरिटी के बच्चों से जननायक राहुल गांधी बात करने आए थे और वो इस कार्यक्रम में हम लोग सफल हुए हैं। उन्होंने छोटा सा ही संवाद हुआ, चूंकि प्रशासन का बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को देखना पड़ा, जिसके चलते उस तरह से जो हम लोगों ने सोचा था हुआ नहीं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी यहाँ पैदल चल के उनको आना पड़ा, इतना समस्याओं का सामना करके आना पड़ा। इसके लिए वो हमारे जननायक राहुल गांधी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और दूसरा, उन्होंने ये एक आशा जगाया है कि अगर हम लड़ेंगे तो हमारी जीत हमें मिलेगी और हम जीतेंगे जरूर। दरभंगा में जनसंवाद होने वाला था लेकिन पैदल यात्रा हो गया। हाँ, एक्चुअल है क्या कि प्रशासन का जिस तरह का रवैया रहा उसके अकॉर्डिंग जगह जगह उनको रोका गया, तो उन्होंने कहा कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, थकने वाला नहीं हूँ, मैं पैदल ही स्थल पर जहाँ संवाद स्थल है वहाँ पहुंचूंगा। और यहाँ आए और उन्होंने बच्चों से संवाद, एक बच्चे से बात भी किया गया जो आप लोगों ने देखा है। आगे का कार्यक्रम क्या है उनका? आगे यहाँ से वो चौपर से पटना जाएंगे, वहाँ पे फूले मूवी देखेंगे और उसके बाद शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मतलब ये जो क्यास लगाई जा रही थी कि टाउन हॉल में प्रोग्राम होगा, वहाँ तैयारी धड़ी की धड़ी रह गई? देखिए, तैयारी तो वहाँ थी ही नहीं। हम लोगों की तरफ से हम लोगों को कोई जानकारी भी नहीं थी कि टाउन हॉल में तैयारी है नहीं है क्या। वो हम लोग को जहाँ जानकारी थी, हम लोग यहाँ पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता मुस्तैदी से यहाँ मौजूद थे और हम लोग अपने कार्यक्रम को कराने में सफल रहे। जो भी हमारा दरभंगा में कुल कितना दूर चले होंगे? दरभंगा में लगभग 4 से 5 किलोमीटर जननायक राहुल गांधी चले हैं और चलकर यहाँ आए हैं। इतनी तपिश और इतनी गर्मी में आप सोच सकते हैं, इसी तरह का हम लोगों को भावी प्रधानमंत्री चाहिए इस देश में। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि सर ने जो संदेश दिया है कि अगर हम लड़ेंगे और लड़ने के लिए अगर खड़े होंगे, मुस्तैदी से खड़े होंगे, तो कहीं भी हम अन्याय के खिलाफ जीत सकते हैं।
शुरू करो। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं ये कार्यक्रम? दरभंगा से हायाघाट विधानसभा से हम लोग माननीय पप्पू यादव जी के आदेश पर आए थे। उनका आदेश था कि हमारे जो भी कार्यकर्ता पप्पू यादव कार्यकर्ता पूरे मजबूती के साथ जो माननीय राहुल गांधी जी के ये कार्यक्रम में भाग लें। लेकिन सरकार की ऐसी मानसिकता था, इतना घटिया मानसिकता जो मिथिला की पावन धरती पर केंद्र सरकार की खराब नीति को दिखा दिया कि हमें क्या है। और ये मिथिला की धरती उजाड़ फेंके 2025 की चुनाव उनको औकात में ला के दिखा दे क्या होता है। ये विपक्ष घबरा गए थे, केंद्र सरकार बीजेपी घबरा, जिस कारण की व्यक्ति को रोक लगाया गया था, जो युवा संवाद कार्यक्रम को रोक लगाना चाह रहा था। लेकिन ऐसा राहुल गांधी जी नहीं रोके, कदम से कदम मिले, वो पैदल 5 किलोमीटर चले हैं और आए और वो केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारे हैं कि आपने मुझे रोका और मैंने आपको करके दिखाया। युवा संगठन ये पूरा मिथिला में, पूरे मिथिलांचल वासी अब कफन बांध लिए हैं, कसम खा लिए हैं कि ऐसे ऐसे जो बुरे नियत के जो है बीजेपी वाले उसको उखाड़ के फेंकना है। मणिकांत यादव पूर्व मुखिया सौ पूर्व प्रदेश महासचिव जनता पार्टी। दरभंगा में जन संवाद होना था लेकिन पैदल यात्रा हो गई, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, राहुल जी ने का एक लक्ष्य है, जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। और यहाँ पे जन संवाद करना था, इसलिए उन्होंने, चाहे वो पैदल चलना पड़े या जिस तरीके से भी यहाँ उनको पहुँचना था वो पहुँचे हैं और उन्होंने जन संवाद किया है स्टूडेंट्स के साथ। इस जीत को कैसे देखते हैं? उनका बस एक ही कहना है कि डरो मत, और डरते नहीं है। और कांग्रेस के कोई भी कार्यकर्ता डरेगा नहीं। लोगों के लिए क्या मैसेज दिए हैं उन्होंने? लोगों के लिए यही कहना है कि जिस तरीके से यहाँ की जो सरकार है और यहाँ का जो प्रशासन है, जिस तरीके से एक आवाज़ को दबाने के लिए, स्टूडेंट की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा था, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं और कहता है हम लोग उनके साथ खड़े हैं। क्या परिचय? मेरा नाम नज़र फरीदी है, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का और नेशनल इंचार्ज हूँ सोशल मीडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। ये बताइए, आज राहुल गांधी का छात्र संवाद था, उसमें आप आए, क्या सुनने को मिला? राहुल गांधी जी का स्पष्ट तौर तरीका से कहना है कि बेरोजगारों को रोजगार दो, कांग्रेस को लाओ, नौकरी पाओ। और बेरोजगार के मामला में उन्होंने अनुसंधान किए हैं कि यह देश युवा का देश है, इसमें युवा पर काम करना है, बेरोजगारी हटाना है, बेकारी हटाना है, महंगाई पर नियंत्रण रखना है, सीमा को सुरक्षित रखना है। उनकी 4 प्राथमिकता है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हो गया रमन कुमार झा। कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा से आए हैं, शुभंकरपुर वार्ड नंबर 9 से ही हैं। हाँ, राहुल गांधी जी को यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए प्रशासन रोक दिया गया, अखबार में निकला, लेकिन हमारे राहुल गांधी जी युवा, ईमानदार और निर्भीक नेता है। उन्होंने मिर्जापुर से पांव पैदल यह अम्बेडकर भवन में आके अपने कार्यक्रम को सफल बनाया है। राहुल गांधी हिंदुस्तान में ईमानदार, जानदार और निर्भीक नेता है, ये कहने में थोड़ा भी हमें संकोच नहीं है। ये कार्यक्रम सफल इस मायने में हुआ जो राहुल गांधी छात्रावास तक छात्रों से मिलने और संवाद करने के लिए आ गए, ये तय है और ये हुआ, कार्यक्रम सफल माना जा रहा है। मगर सरकार की, पुलिस प्रशासन की ये एक सोची समझी रंजिश थी और इस साजिश के तहत वो चाहते थे जो राहुल गांधी छात्रों से रूबरू नहीं हो, संवाद नहीं करे, छात्रों के सवाल को नहीं सुने। इसीलिए ये पहले से कार्यक्रम के पूर्व संध्या पे ये सरकार के इशारों पे प्रशासन ने जिस प्रकार से कार्यक्रम को रोकने का कोशिश किया, ये जगजाहिर कर दिया जो वर्तमान समय में अगर आप विपक्ष के आवाज़ बनते हैं, आप सत्ता के खिलाफ उनकी नाकामियों को लेकर के बोलते हैं, तो आपको हर संभव सरकार, पुलिस रोकने की कोशिश करेगी। मगर राहुल गांधी को तमाम छात्रों की ओर से धन्यवाद जो आपने यहाँ तक आकर के छात्रों के साथ संवाद किया। मगर ये कहीं ना कहीं छात्र संवाद होना था, मगर ये पैदल यात्रा हो गई। देखिए, जिस तरह से कार्यक्रम तय होने के बाद और पिछले 24 घंटा पहले जो प्रशासन की मंशा थी जो कार्यक्रम को नहीं होने देना है, उस स्थिति में राहुल गांधी लंबी दूरी पांव पैदल तय करके यहाँ तक आए, कई किलोमीटर की दूरी तय करके। उनको बीच रास्ते में ही शहर के एक कोने में ही रोक दिया गया और वहाँ से वो इतनी कड़ी धूप में पैदल चल करके आए। तो जो प्रोग्राम का एक बड़ा पैमाना था, रूबरू हर एक छात्रों से इंटरेक्ट होते, सबसे बात करते,
कहीं ना कहीं प्रशासन की ये विफलता के कारण ओहापोह की स्थिति हो गई और उस तरह का प्रोग्राम तो नहीं हुआ, मगर ऑल ओवर राहुल गांधी यहाँ आकर के अपनी बातों को रखे, जो छात्र आज समस्याओं से, जिस मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं, उसके सवाल को उठाए। क्या लगता है इनका कार्यक्रम सफल हुआ या फ्लॉप हो गया? प्रशासन की इसमें पूरी कोशिश रही कि किस तरह प्रोग्राम को फ्लॉप किया जाए, आप इसे किस तरह? देखिए, कार्यक्रम सफल रहा, सरकार झुकी, शासन झुका, प्रशासन झुका। प्रोग्राम सफल तब नहीं होता जब राहुल गांधी कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंचते। अगर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे तो प्रोग्राम सफल रहा। यहाँ तमाम छात्र नौजवान उपस्थित थे, उनके बीच में उन्होंने माइक से संबोधन करके और तमाम उनके साथ जो शिक्षा न्याय यात्रा संवाद था उसको उन्होंने किया। तो मैं मानता हूँ जो कार्यक्रम पूरी तरह सफल रहा। क्या कहेंगे विरोधियों को लेकर के? देखिए, सत्ता खास करके इस तरह की सत्ता किसी का जागीर नहीं रहा है। आज देश में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी से किसी का व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेयर पे है, जिस चेयर पे कई प्रधानमंत्री पहले भी रहे हैं, जिसके बाद नरेंद्र मोदी आज है। और जब जब लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है और सरकार का जो मूलभूत सवाल है, जो जनता को मुहैया कराना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, इन चीज़ों में सरकार जब जब विफल हुई है तो विरोधी का आवाज़ मजबूती से एक स्वर में गूंजा है। सरकार इस चीज़ को कभी नहीं दबा अंत में सकता। एक और सवाल है कि आखिरकार ऐसी यहाँ क्या कमियां थी जिसको लेकर के जिला प्रशासन पूरा एकदम मुस्तैद हो गया इस कमी को छिपाने के लिए कि यहाँ किसी तरह कार्यक्रम रद्द हो जाए? देखिए, कोई कमियां नहीं, सत्ता का नशा था और पूरी तरह से विपक्ष के आवाज को दबाने की एक सोची समझी साजिश थी। मतलब आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि सरकार के इशारों पे नाच रही है जिला प्रशासन? नहीं, सरकार के इशारों पे तो काम कर रही है, इस बात का हम लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी हो करके देख लिया। मगर ये हिटलरशाही है, ये तानाशाही है, ये मनमर्जी है, जो इस संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में चलने वाला नहीं है। FIR वगैरह भी हुई है। वो अब प्रशासन उस चीज़ को करेंगे ही, क्योंकि प्रशासन जितना इन्वाइट था जो इस यहाँ पे कार्यक्रम नहीं हो। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से यहाँ प्रशासन के तमाम आला अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी खुद से कुर्सियाँ, साउंड, ये सब चीज़ों को यहाँ से दूर कर रहे थे, हटा रहे थे, स्टाफ को डरा रहे थे, तमाम लोगों को कह रहे थे आप लोग जाइए, इस जगह पे 144 लगा हुआ है। इस तरह की तमाम चीज़ों जो कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो जग जाहिर है जो प्रशासन की मंशा यही थी।